कितना पैसा लिया गया आपको पट्टा बनाने के लिए? 50,000। 50,000 रुपये। क्या कवर्धा जिला का रेंगाखार वन परिक्षेत्र अब सिर्फ घने जंगलों के लिए नहीं बल्कि फर्जी वन पत्रों के काले कारोबार के लिए जाना जाएगा? जी हां, हर बारिश से पहले जहां जंगलों में कुकुरमुत्ता उगते हैं वहीं रेंगाखार में उग जाते हैं फर्जी वन अधिकार पत्र। ताज़ा मामला सामने आया है समनापुर सर्कल के अंजना गांव से, जहां 5 गरीब और अनपढ़ आदिवासियों को झांसे में लेकर एक एक पट्टे के बदले 50-50 हज़ार रुपये ऐंठ लिए गए हैं। इन गरीब परिवारों ने अपना धान और महिलाओं के जेवर बेचकर ये रकम चुकाई। आरोप लगा है कि गांव के ही राजेंद्र सिंह धुर्वे पर, जिसके पास खुद जंगल पर अवैध कब्जे का आरोप है। इस महाठगी का खुलासा तब हुआ जब ये भोले भाले किसान अपने वन पर्ची लेकर सेवा सहकारी समिति समनापुर पहुंचे खाद और केसीसी कर्ज लेने। लेकिन वहां तैनात अधिकारियों ने जैसे इन कागजातों को देखा उनके होश उड़ गए। वन पत्र साफ तौर पर फर्जी दिख रहे थे। मामला अब थाना झलमला और वन परिक्षेत्र अधिकारी तक पहुंच चुका है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि 2 साल पहले भी यह फर्जी पट्टों पर FIR हुई थी, मगर जांच ठंडे बस्ते में चली गई। आरोप है कि आज भी कई फर्जी पट्टों पर धड़ल्ले से कर्ज लिया जा रहा है और धान बेचा जा रहा है। आखिर विभाग इन फर्जी पट्टों की लिस्ट का मिलान सहकारी समितियों से क्यों नहीं कराता? क्यों जांच से बच रहा है विभाग? अगर आपके आसपास भी ऐसा कोई फर्जीवाड़ा दिख रहा है तो सतर्क हो जाइए और इस मामले का ग्राउंड जीरो से देखें रिपोर्ट। जय जोहार, मैं महेंद्र पवार, आप देख रहे हैं वनांचल दर्पण। जैसे कि आप जानते हैं कि वनांचल क्षेत्र पूरा जंगलों से भरा हुआ है और इस पूरे जंगल की कटाई लगातार चल रही है और फर्जी वन पत्र का मामला कई बार पहले भी सामने आ चुका है। वर्तमान में फिर से फर्जी वन पत्र का मामला यहाँ पे आया है। कुछ लोग यहाँ थाना झलमला में रिपोर्ट करने आए हैं, हम उनसे चर्चा करेंगे कि क्या मामला को लेकर आए हैं। क्या मामला लेकर आए हो भैया आज यहाँ? वही वन पट्टा वाला। हाँ। तो वन पट्टा बनवाए हो आप? बनवाए। कितना हाँ। एकड़ का बनवाए हो? 2 एकड़ के। काका कत बनाई ने, हम तो पढ़े लिखे नहीं हो। क्या नाम है आपका? चमर सिंह। कितना पैसा लिया गया आपको पट्टा बनाने के लिए? 50,000। 50,000 रुपये। हाँ। कौन ने लिया है भैया? राजेंद्र। पूरा नाम बताओगे? राजेंद्र सिंह। कहाँ के रहने वाला है वो? अंजना के। अंजना का है। हाँ। क्या बोल के दिया पट्टा? कर्जा वर्जा सब लिखा ही कहा दे, धान वान सब बिकेगा। हाँ। तो आप पैसा दे दिए हो उसको? हाँ। जैसे कि बता रहे हैं कि इन्हीं के गांव का एक राजेंद्र नाम का व्यक्ति है जो इनसे 50,000 रुपये लेके इनको वन पत्र दिया है। लेकिन कैसे पता चला कि वो फर्जी है? वह यह देखे लिखा हुआ लगे सीसाटी। हाँ। सीसाटी में नहीं लिखी। हाँ। कर्जा नहीं लिख लिया, अब खर कहाँ दे। अच्छा। नहीं मिलता बोला? हाँ। तो फिर एग्री स्टेक वगैरह के लिए भी गए कि उसको लेके कहीं? नहीं गए। नहीं, ID का है तक फिर चेक करें कंप्यूटर में। हाँ। तो ID नहीं बना कर दे, ऑनलाइन नहीं है कहा। ऑनलाइन नहीं है। अच्छा, कि आपके घर से कितना बना है पट्टा? कब का बनी नहीं जान साहब, पर 3 दिन के लिए जानता ना। अरे आपके बेटा उटा का भी बना है क्या? हाँ। आपके बेटा का बना है? हाँ। उसका भी 85,000 की वो अलग से दिया उसके लिए पैसा? अलग से दिए हैं। मतलब आप घर में बाप बेटा बनवाए हो? हाँ। और 1 लाख दिए हो, ऐसा है? हाँ। ऐसी है ना? अच्छा, आपका क्या नाम है भैया? संतोष कुमार धुर्वे। संतोष कुमार धुर्वे। आप कितना एकड़ का पट्टा बनवाए? 3 एकड़। 3 एकड़ का। कितना पैसा दिए हो? 60,000। 60,000। हाँ। 3 एकड़ का। हाँ। तो पट्टा कब मिला है आपको? कितना दिन हो गया? कम से कितना दिन हो गया? कितना महीना हो गया लगभग में? मतलब 7 महीना हो गया। 6-7 महीना? हाँ, 7। तो अभी जब सोसाइटी गए तब पता चला कि फर्जी है? फर्जी है। तो आज रिपोर्ट दर्ज कराने आए थे? हाँ, रिपोर्ट दर्ज कराने आए थे। अच्छा, जैसे बता रहे हैं कि 5-7 महीना पहले ही इनको दिया गया है और इनसे बाकायदा उसका पैसा भी ले लिया गया है, ऐसा कहना है इनका। और अच्छा, आपका क्या नाम है भैया? पंचू सिंह। पंचू सिंह। हाँ सर। आप कितना एकड़ का बनवाए हो? मेरा नाम से 2 एकड़ बना है सर। 2 एकड़। कितना पैसा दिए हो आप? 50,000 दिए हैं। किसको दिए हो? और राजेंद्र सिंह धुर्वे। राजेंद्र सिंह धुर्वे को। हाँ। तो अभी जब पता चला कि पट्टा फर्जी है तो उससे संपर्क किए तो वो क्या कह रहा है? कर्जा नहीं लिखता, बोले कर्जा नहीं देते, तुम्हारे खाते विजन नहीं। आप ठीक है, अभी जैसे नहीं लिखाया तो आप राजेंद्र से संपर्क किए होंगे ना? हाँ, किए हैं। तो उसने क्या बोला? तुम्हारा पट्टा ठीक है करके उसने जाओ कर्जा लिखाना। हाँ। ऐसा करके बोले। हम गए सिरसाटी। हाँ। कर्जा नहीं दे रहा है वहाँ। नहीं, तो इसके बाद राजेंद्र से संपर्क किए कि नहीं किए? उससे बोले तो वैसा ही बनता है। हाँ। पट्टा, अब इससे दूसरा पट्टा नहीं बनता बोलते हैं। देख सकते हैं कि ये 3 लोग। अच्छा, आपके बेटा के नाम से बने हैं क्या? 2 पट्टा बने हैं? हाँ, मेरे बीवी के नाम से। अच्छा, बीवी के नाम से बने हैं। मतलब आपके 2 पट्टा, इनके 2 पट्टा और आपके 1 पट्टा। ऐसे 5 वन अधिकार पत्र का मामला बताया जा रहा है और 2.5 एकड़ 3 एकड़ का ऐसा मामला है और एक पट्टे का 50,000 60,000 रुपये लागत बता रहे हैं। समझ सकते हैं कि इन फर्जी वन पत्रों से कितना दिक्कत हो रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस फर्जी वन पत्र से बहुत सारी समस्याएं हैं। फर्जी वन पत्र बनने से
एक तो जंगल की कटाई हो रही है क्योंकि उसे पट्टा मिलेगा तो जाएगा कहीं ना कहीं जंगल में खेत बनाने के लिए। दूसरा चीज़ शासन को एक बड़ा नुकसान हो रहा है क्योंकि उस फर्जी वन पत्र से कर्ज लेगा शासन नहीं देगी, धान खरीदेंगे, जब ये धान बेचेंगे तो सरकार धान खरीदेगी, मतलब कई प्रकार से है। और पिछले बार भी ऐसा मामला वन परिक्षेत्र रेंगाखार में आया था जिस पर FIR भी हुआ है, वह मामला आज भी जांच में चल रहा है और दूसरा बार वनांचल क्षेत्र में फिर से यही फर्जी वन पत्र का मामला आया है। इस संबंध में हम TI साहब से बात करेंगे कि अभी जो आवेदन आया है उस पर क्या कार्रवाई हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं ये वनांचल के लिए बहुत बड़ी खबर है और इस प्रकार के खबरों से आने वाले समय में अगर जाँच नहीं होता है तो वन क्षेत्रों को अत्यधिक नुकसान होगा।